डॉक्टर तुहिन, क्या आप बता सकते हैं ये जो हम आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमें इतना बैक पेन क्यों होता है? देखिए, बैक पेन जो है वो टोटली मैकेनिकल प्रॉब्लम है। हम लोग मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को अगर पकड़ लेते हैं हम लोग, तो बॉडी स्ट्रक्चर ये तीनों चीज में डिवाइडेड है। ओके, एक है बोन जो आपको बोनी स्ट्रक्चर देते हैं, एक है मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट, ये हम लोग का वेट ट्रांसफर जॉइंट स्टेबिलिटी देते हैं, और एक नर्वस सिस्टम जो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं या तो फिर सेंसेशन लेते हैं। जब मसल्स एंड लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू, इसका काम है वेट को ट्रांसफर करना। हम लोग दूसरे एनिमल से अलग कैसे है? क्योंकि हम लोग के पास एंटी ग्रेविटी मसल्स है, हम लोग सीधा खड़े होते हैं, चलते हैं दो पैर में, ये हम लोग का डिफरेंशिएट है। तो ये मसल्स लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू वेट को ट्रांसफर करते हैं। जब ये मसल्स लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू ये वेट को ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रेशर आपके बोन के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि वेट तो ट्रांसफर होगा ही, तब बोन टू बोन आता है। बोन टू बोन आता है, दोनों बोन के बीच में है डिस्क रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कितना कंप्रेशन आ गया है और ये डिस्क कोलैप्स हो रहा है। ये हमारा एक आईटी प्रोफेशनल का एमआरआई स्कैन रिपोर्ट है, तो यहाँ पर रहते हैं। अब जब बोन टू बोन आता है, तब बोन इसको कंप्रेस करते हैं, एंड ये कंप्रेशन, ये जो डिस्क बाहर आ रहा है, ये जाके नर्वस सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज द पेन। और हम लोग अगर यहाँ पर पेन के ऊपर काम करेंगे, पेन कम करने के लिए, तो ये पेन कम होगा कुछ ही दिनों के लिए, फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना में वापस आ सकते हैं। आप फिर से मेरे पास आओगे। मेरा जो ट्रीटमेंट अप्रोच है, उसमें मैं रूट कॉज के ऊपर काम करता हूँ। रूट कॉज है ये कालपीट है, तो मैं अगर ये प्रेशर को ऑफलोड कर सकता हूँ, ये रास्ते को अगर मैं बंद कर सकता हूँ, तो ये जो प्रेशर गया है ये वापस आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्क जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो वापस से अपने स्विंग करके अपने जगह पे आ सकता है। तो क्या करते हैं, मैं ये मसल को कॉम्बिनेशन थेरेपी करता हूं। मसल को क्या करता हूं, मसल का स्ट्रेन एंड एंडुरेंस ट्रेनिंग। मसल का 3 प्रॉपर्टी होता है, एक स्ट्रेन, एक एंडुरेंस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन एंड एंडुरेंस के ऊपर ज्यादा काम करता है। एंडुरेंस मीन्स कैपेसिटी टू रिपीट द मूवमेंट। मान लीजिए मैं आपको 1 कप चाय दे रहा हूं बड़ा सा, आप 3 बार ऐसे किया, यू हैव टू परफॉर्म यू हैव द स्ट्रेन, मतलब आपके पास स्ट्रेन है मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। बट द थिंग इज दैट आप पूरा कप चाय पी नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपका एंडुरेंस कम है। तो स्ट्रेन एंड एंडुरेंस को हम लोग को साइड बाय साइड करना है, और हम लोग पेन कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। अगर आप ऐसे करके ट्रीटमेंट करोगे, तो यू कैन गेट द प्रॉपर बेनिफिट है, जो रूट से आपको ठीक हो जाएगा, आपका ये पेन भी कम होगा और ये करेक्शन भी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम लेके वापस मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सब ट्रीटमेंट कभी भी आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में नहीं होता है। जो फिजियो ये बोलता है 15 मिनट देने से पेन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं। एक सिर्फ लेजर थेरेपी बहुत ही कम समय में देना पड़ता है। बाकी जो ये करेक्शन में आपको करेक्टिव एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो ही उसका स्ट्रेन बनेगा, एंडुरेंस बनेगा, एंड दैट विल गिव यू द परमानेंट सॉल्यूशन। तो हम लोग ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। थैंक यू। वेलकम।